क्वेश्चन 20. Okay, the age of Sonal and Manoj are in the ratio 7:5. 10 years hence the ratio of their age will be 9:7. Find their present age. देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक सोनल जी है, दूसरा मनोज जी है. अब इस दोनों का एज जो है, एज का रेशियो जो है हमें गिवन है, क्या है 7:5. लेकिन क्या बात है, 10 साल बाद जो है अब इन दोनों का एज का रेशियो चेंज हो जाता है, अब 9:7 हो जाता है. तो बताना है कि वाकई में इन दोनों का प्रेजेंट एज जो अभी वर्तमान है, अभी जिस समय अभी वीडियो में बना रहा हूं, इस समय जो इन लोग का एज क्या है. तो हमें थोड़ी पता है इनका प्रेजेंट एज क्या है, लेकिन रेशियो दिया है. मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सोनल एंड मनोज भी 7x एंड 5x, क्योंकि उनके एज का रेशियो दिया हुआ है, दिया है ना. तो देखिए एक और बात समझ लीजिए कि अगर कहीं भी रेशियो दिया मान लीजिए 7:5 पे दिया हुआ है, तो ये कोई हमारा एक्चुअल डेटा थोड़ी है, नहीं है. ये किसी भी एक नंबर से दोनों को क्या किया गया, डिवाइड किया गया. आप जानते हो कोई भी नंबर होता है, अगर उस नंबर से डेट मीन्स होता है इसके एचसीएफ से डिवाइड किया गया होगा, ठीक है, तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया होगा, ठीक है. लेकिन अगर सेम उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा? ऑफकोर्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. इसका मतलब है कि जो सोनल है और मनोज है, इन दोनों का प्रेजेंट एज जो है वह हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा. हाँ जी आ जाएगा. तो हमें पता तो होनी चाहिए इनका प्रेजेंट एज क्या है, यही तो पता नहीं है. तो इसके लिए मान लेते हैं कि इसमें जो एक्स नंबर से कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया होगा. मान लेते हैं, मानने में क्या कुछ जाता है, का कुछ लगता है का. तो मान लेते हैं कि इनका प्रेजेंट एज में एक्स से डिवाइड किया गया होगा, तो वह 7 आ गया होगा. तो हम क्या करें, 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा. तो देखिए, तो यहाँ पे लिख रहा हूं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनल एंड मनोज बी वाट 7x एंड 5x. ओके डन. यहां पर रेस्पेक्टिवली लिख सकते हैं, उतना आप लिख लीजिएगा. अब देखिए, अब कह रहा है कि कितना साल बाद, 10 साल बाद. अब देखिए 10 इयर्स हैंस अब सोनल का एज कितना हो गया. अब देखिए उसका कितना भी एज होगा, मान लेते प्रेजेंट ईयर, यहाँ पे ईयर्स लिख रहे हैं, ठीक है. प्रेजेंट एज होता है उनका, यह अभी इतने साल की है, लेकिन 10 साल के बाद 10 साल बढ़ेगा ना उनका एज में. हाँ बढ़ेगा, क्या दिक्कत है. इसमें 10 ऐड कर दे रहा है, ठीक है. अब जो सोनल जो है इतने साल के हो जाएंगे, इतने ईयर्स की हो जाएंगी, ठीक है. और वहीं मनोज, तो मनोज का एज क्या है, तो मनोज का एज 5x है, तो इसमें भी 10 ऐड कर दीजिए, हो गया जी. अब इतना मनोज जी इतने साल के हैं, लेकिन इसमें दिया है अब 10 साल बाद जो है उनके एज का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 9:7. इसका मतलब क्या, इसका मतलब है अब इसको दोनों को रेशियो में लिख देंगे. सोनल इस टू मनोज में लिखा हुआ था अपना, तो कहां क्वेश्चन, हाँ ठीक है, सोनल इस टू मनोज. तो रेशियो जो होता है 7x, यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x + 10 बाई 5x + 10 कितना है 7:9. क्वेश्चन सॉल्व. क्वेश्चन 9:7 हुआ जी, 9:7 है, 9:7 क्वेश्चन सॉल्व. बस आपको अब क्या करना है, आप पढ़े हो लीनियर इक्वेशन, वही करना है बस. क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब आप कीजिए लीनियर इक्वेशन. तो सिंपली देखिए अब क्या करेंगे, इस 7 से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7x + 10. उसके बाद ये 9 है, तो 9 से 5x + 10. ओके, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49x, फिर कितना हो जाएगा 70 होगा ना, इससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा. 9 × 5 45x + 9 × 10 90. ओके, अब क्या करेंगे, x वाले को एक साइड और बिना x वाले के एक साइड, यही नो. तो चलिए, तो 49x, अब इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा. यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस है ना, हाँ जी प्लस से है, तो इधर आएगा तो माइनस हो गया, ठीक है. ये 90 है, इधर प्लस है, इसको इधर लाएंगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, है ना. तो 49 में से 45 कितना हो गया आपका, 4 हो गया. 4 हुआ जी, हाँ जी 4 हुआ. और 90 में 70 कितना हुआ, 20 हुआ, ठीक है. आप चाहे देख लीजिए, और सुन लीजिए, आप चाहे इस 4 से इस 20 कैंसिल कर सकते हैं 5 बार में. अगर नहीं समझे देखिए आपको बता रहे हैं, यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो एक और स्टेप आप बढ़िए तो 20/4, और 4 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा. आप कहें कैसे, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 को ऐसे 4 × 5 लिख सकते हैं, बाई 5 से 5 कट गया, 4 आ गया, क्या दिक्कत है. तो अपना x =
5 आ गया। मतलब यही जो ये 4 नंबर है, 5 नंबर है, जिससे उस दोनों के एज को डिवाइड किया गया था, तो हमने अब फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सोनल का एज क्या है, सोनल का प्रेजेंट एज क्या है, वो आपका है 7x। डेट मीन्स 7 इंटू 5 35 साल के, 35 साल के हैं। और मनोज का प्रेजेंट, ये प्रेजेंट लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ कितना है, इनका है 5x, तो ये कितना साल के, 25 साल के हैं। हाँ 25 साल के हैं। तो आप लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ सोनल एंड मनोज इज 35 एंड 25 रेस्पेक्टिवली। लेकिन मैं लिखूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ये कुछ आप करिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट कौन सा है जी, नेक्स्ट 21। 5 years ago a man was 7 times as old as his son। समझे, 5 years hence the father will be 3 times as old as his son, find their present age। अब देखिए कह रहा है आज से 5 साल पहले की बात है कि एक पिता जो है अपने बेटे से 7 गुना है। मतलब अभी से आज से 5 साल पहले की कहानी है कि पिता जो है, आदमी जो है, अपने बेटे से 7 गुना क्या है, 7 टाइम्स है। ठीक है, लेकिन आज से 5 साल बाद, लेकिन आज से 5 साल पहले की कहानी हो गई, अब आज से 5 साल बाद की कहानी होगी। क्या है कि फादर जो है अपने बेटे से 3 टाइम्स है, अपने बेटे से 3 टाइम्स है। तो वाकई में, वास्तव में उसका और उसके पापा का, चाहे उसके पापा या उनके बेटे का प्रेजेंट एज, मतलब अभी उनका उम्र दोनों का कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि उनके पापा और उनके बेटे का जो 5 साल पहले एज था, उसको हमने मान रहे हैं एक के एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पे लिख रहा हूं 5 ईयर्स। देखिए 5, इसको और शिफ्ट करता हूं पहले, 5 ईयर्स एगो 5 ईयर्स एगो मैन एज बी व्हाट, मैन एज, यहां पे पहले लिखना चाहिए, सन लिखना चाहिए कि सन से ऐसे, तो देखिए यहां पे सन लिखना चाहिए था मुझे। तो सन एज बी एक्स, तो मैन एज बी व्हाट, कितना टाइम, 7 टाइम्स, 7x। ठीक है, 7x लिखा हुआ ना, हाँ 7 टाइम्स। ठीक है, 7 टाइम्स है, मैंने इनके बेटे से, जो बेटे का एज है उससे 7 गुना, तो 7x हो गया। ठीक है, अब प्रेजेंट एज, देखिए प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड हिज फादर लिख सकते हैं या मैं लिख सकता हूं, वही बात है। ठीक है, क्या होगा, बी जो है, अब देखिए जो सन है उसका 5 साल पहले एज था, x था, लेकिन आज कितना एज होगा, आज से 5 साल पहले x था, लेकिन अब आज कितना एज होगा, तो उसमें 5 ऐड कर देंगे तो हो नहीं जाएगा। मतलब 5 साल पहले मान लेते हैं आपका 5, आज से मतलब जो 5 साल पहले आप 10 साल के थे, तो आज कितने साल के होंगे, 15 साल के हो गए होंगे, नहीं हो गए, इसका मतलब आपने क्या किया, 10 में 5 ऐड किया, वही बात है जी। तो क्या हो गया, x में 5 ऐड कर दिया। ठीक है, एंड पापा का 7x प्लस 5। ठीक है, 7x प्लस 5, यह क्या है, ये जो है परसेंटेज है या अभी का एज है, अभी इतने साल के हैं। तो अब क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है 5 साल बाद, मतलब 5 ईयर्स, एक और कहानी याद रहा है, 5 ईयर्स लेटर लिख सकते हैं, 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद, 5 साल बाद जो है एज ऑफ सन एंड हिज फादर, मतलब मैं लिखा हुआ फादर जो है बी व्हाट। अब देखिए आज मतलब प्रेजेंट में अभी जो है, यहाँ पे ईयर्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी ईयर्स लिख दे रहा हूँ, यहाँ भी ईयर्स। ठीक है, तो आज जो है उसके बेटे का एज जो है x प्लस 5 है और पिता का एज 7x प्लस 5 है। 5 साल बाद, तो अगर मान लेते हैं आज अब आपका एज जो 15 साल के है, तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, 20 साल के। तो 20 साल आया कैसे, आप उसमें क्या किए, 5 ऐड किए। तो बस इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें क्या करना है, ऐड करना है। देखिए x प्लस 5 पहले प्रेजेंट एज, अब प्रेजेंट एज में 5 ऐड कर देना है। तो ये निकल है क्या, ये निकल गया आपका ये सन का एज। ठीक है, तो ये सिंपली जो है आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मतलब इसको यहाँ पे अलग लिख लिया, तो एज ऑफ सन जो है कितना हो जाएगा, तो x प्लस 10 ईयर्स एंड हिज फादर एज ऑफ हिज फादर एंड हिज फादर, उनका पापा का एज कितना था,
तो कल प्रेजेंट एज कितना 7x + 5, तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए, कितना होगा 7x + 10। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है द फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो 5 साल बाद जो है फादर जो है अपने बेटे से कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ बच्चा का कहाँ है जी, हाँ यहाँ x + 5, ये जो है लड़का का है x + 10 और 7x + 10। 5 साल बाद जो है ये पिता जो है अपने बेटे से 3 गुना है, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, LHS को RHS के इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए अगर ये 3 टाइम्स ज्यादा है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, या ज्यादा है 3 टाइम्स ज्यादा है तो इसको 1/3 से डिवाइड कर दीजिए, या सिंपली जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड एज इक्वल हो जाएगा। क्योंकि इक्वेशन में हम क्या करते हैं LHS को RHS इक्वल होता है तभी जाके उसे सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली जो है अब इसको मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 3 × x क्या हो गया 3x + 3 × 10 30 = 7x + 10, देन 3x, तो यहाँ 30 इधर लेते हैं, 10 को इधर लेते हैं। ठीक है, किधरों आप ले सकते हैं, यहाँ 7x इधर आया तो 3x हो गया, तो 20 = 4x। देन अब आपको डिवाइड बताया है कि 4 से 20 कैंसिल कर सकते हैं ना, तो x = 4 से 25 बार में, डैट मीन्स x = कितना आ गया 5। x = 5 आया, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, उन लोगों का परसेंटेज। तो परसेंट एज ऑफ सन कितना हो जाएगा, सन का परसेंटेज कितना था, देखिए x + 5 था, x + 5, तो डैट इज जो है क्या हो जाएगा x कितना है 5 + 5 10 ईयर्स का। और प्रेजेंट एज ऑफ फादर या मैन कितना था x प्लस प्रेजेंट एज x प्लस कितना था 7x में था, 7x + 5 था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 7 × 5 + 5 7 35 5 40, 40 साल के पिता थे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, आफ्टर 12 years मनोज विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड ही वाज 4 years ago, फाइंड हिज परसेंटेज। तो 12 साल बाद जो है मनोज जो है 4 साल पहले जो उनका एज था, जो उम्र था, उससे 3 टाइम्स हो जाएंगे। समझ रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 12 साल बाद जो है मनोज का जो एज होगा वह 4 साल पहले जो एज था, 4 साल पहले जो उम्र था उससे 3 गुना हो जाएगा। तो बताना है कि वाकई में उस मनोज का प्रेजेंट एज, मतलब अभी जो एज, अभी वह कितने साल के हैं। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ व्हाट, मनोज भी x मान लेते हैं, नहीं पता है तो मान लेंगे मनोज का जो अभी का एज है, वर्तमान में अभी एज है वो x है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज भी x, मान लेते हैं x ईयर्स के हैं। ठीक है, अब कह रहा 4 साल पहले, तो 4 years एगो, तो एज कितना हो जाएगा, तो एज कितना था 4 साल पहले वह था, मतलब अभी देखिए मान लेते हैं अभी आप 10 साल के होंगे, तो 4 साल पहले आप कितने साल के होंगे 6 साल का। इसका मतलब आपने क्या किया, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट किया। सेम प्रोसीजर यहां पे भी, तो जैसे उनका एज मान लेते हैं अभी x साल के हैं, लेकिन 4 साल पहले कितने साल के होंगे, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो x - 4 ईयर्स के होंगे, ये कब, आज से 4 साल पहले। मतलब अभी अगर आपका उम्र जो 10 साल है तो 4 साल पहले आप 6 साल के होंगे, 6 ईयर्स के होंगे, तब जाके आज आपका उम्र जो है 10 साल की है। ठीक है, मतलब उसमें से क्या किया, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है। अब प्रेजेंट एज हो गया, अब देन पूछ रहा 12 साल बाद। ठीक है, तो अब 12 years लेटर, तो 12 साल बाद जो है आफ्टर 12 ईयर लिख सकते हैं यहाँ पे, आफ्टर 12 ईयर्स। ठीक है, तो 12 साल एज बाद क्या एज होगा, मान लेते हैं अभी एज आपका 10 साल है, तो 12 साल के बाद आप कितना साल के हो जाएंगे, 22 साल के हो जाएंगे। तो क्या किया आपने, उसमें 12 ऐड किए। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे, अभी एज जो x है, तो 12 साल के बाद कितना हो जाएगा, x + 12 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 12 साल बाद उनका जो एज होगा, जो 4 साल पहले जो एज था उससे वो 3 गुना हो जाएंगे। मतलब जो है आज 12 साल बाद का एज जो है x + 12 है। ठीक है, और 4 साल पहले का एज जो है, आज से 4 साल पहले का एज जो है वह कितना है,
x माइनस 4। तो ये जो मनोज जो है वह 4 साल पहले जो एज था उससे क्या हो जाएंगे, यह 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएंगे जो 12 साल बाद। तो इसका मतलब हमें इक्वेशन अभी यहाँ पे बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, LHS को RHS के इक्वल कर देते हैं। तो इसका मतलब ये ज्यादा है 3 टाइम्स, तो हम इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन को हमको LHS को और RHS को इक्वल करनी होती है, ठीक है। तो अब सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अपना वैल्यू आ जाएगा। तो x प्लस 12 इक्वल टू 3x माइनस 12, ठीक है। तो 12 तो कितना हो गया, यहाँ पे x प्लस 4, यहाँ पे 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 x प्लस 12, देन x प्लस 12 और x माइनस 4 था क्या, देख लेता हूँ, 3 टाइम्स 4, ठीक है। देन x प्लस 4 यहाँ पे माइनस कितना हुआ, x माइनस 4 12, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 12, इधर 12 इधर आएगा तो प्लस 12, देन 3x इधर प्लस इस साइड आएगा तो माइनस x, ओके। तो 24 इक्वल टू 2x, ओके। तो देन 24 बाई 2 इक्वल टू x, दैट मीन्स x इक्वल टू 12 ईयर्स, ठीक है, x इक्वल 12। तो परसेंट यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस द परसेंट एज ऑफ मनोज इज व्हाट 12 ईयर्स। क्यों, हमने जो x को माना था 12, मतलब अभी जो है मनोज 12 साल का है, 12 साल बाद जो है वो 24 साल का हो जाएगा, ठीक है, अभी 12 साल का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा 23 नंबर कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट रिक्वायर्स 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। इफ रूपा गेट्स 185 मार्क्स एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स, फाइंड द टोटल मार्क्स। कह रहा है कि एग्जाम है, एक एग्जाम में जो होता है बच्चों का एक पास होने का जो कटअप है ना वो 40% है, मतलब जितना भी नंबर है, जितना नंबर का एग्जाम हो रहा है उसका 40% अगर आ गया बच्चा पास है, नहीं तो बच्चा फेल है, ठीक है। लेकिन क्या है, उसी में एक लड़की है जिसका नाम रूपा है, वह उसको जो है 185 नंबर आता है, लेकिन वह फिर भी जो है 15 नंबर से फेल कर जाती है। तो वाकई में उसका तो मतलब जो होता है वह कितना नंबर का एग्जाम हो रहा था कि अगर उसको 185 नंबर आने के बाद भी वो 15 नंबर से फेल कर गई, तो वाकई में कितना नंबर का एग्जाम होता, तो हमें तो पता नहीं है। तो मान लेते हैं टोटल नंबर और टोटल मार्क्स भी x, ठीक है। तो यहां मान लेते 23 में लेट द टोटल मार्क्स बी x, ठीक है, x है। तो x का कितना परसेंट चाहिए पास होने के लिए, x का 40%, x का मतलब मल्टीप्लाई, x का 40% चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। x का 40% कितना हुआ, x का 40% हुआ आपका जो है यह देखिए 185 नंबर लाई, लेकिन वह 15 नंबर से फेल कर गई। अगर उसे यह 15 नंबर आ जाता तो क्या वह फेल करती, नहीं नो। इसका मतलब जो है अगर 185 में ये 15 ऐड हो जाएगा, इसका मतलब उसका 40% नंबर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वल हो गया किसके, 185 प्लस ये 15, ठीक है। तो ये दोनों अब इक्वेशन इक्वल हो गया, मतलब जो x का 40% चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए, लेकिन कोई एक लड़की है जो 185 लाने के बाद भी वह 15 नंबर से फेल हो जाती है। अगर वो 15 नंबर एग्जाम में ला लेती है तो क्या वह पास हो सकती है, ऑफकोर्स वह पास हो सकती है। इसलिए क्या होगा, तो दोनों इक्वल हो गया, ये भी जो आपका 40% है ये भी 40% है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x को इसको अब क्या करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में 40/100, ठीक है, इक्वल टू 185 प्लस 15 कितना हुआ, तो आपका 200 हो गया, ठीक है। देन अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 40x इक्वल टू 200 इंटू 100, ठीक है। देन x इक्वल टू 200 इंटू 100 बाई 40, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 4 से 5 बार में 20 कट गया, ठीक है, और एक 0 आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आएगा 5, 2 0 है तो 2 0 पुट कर दिया। इसका मतलब जो है टोटल मार्क्स जो है कितना का था 500, और उस 500 में उस लड़की का 185 नंबर आया था, लेकिन फिर भी वो 15 नंबर से फेल कर गई। इसका मतलब जो है टोटल जो मार्क्स का जो एग्जाम हुआ कितना 500 का, टोटल मार्क्स भी टोटल मार्क कितना होगा, आप लिख लीजिए टोटल मार्क जो है कितना है 500 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है 24, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 8 if 18 is added to the number its digits are reversed,
कह रहा है कि कोई नंबर है 2 डिजिट का नंबर, कोई एक 2 डिजिट का नंबर है, मतलब उस नंबर में 2 डिजिट है, ठीक है। तो जैसे और उस 2 डिजिट वाले नंबर के दोनों डिजिट को सॉम कर रहे हैं, दैट मीन्स ऐड कर रहे हैं, तो उसका सॉम 8 आ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अब जैसे ही उस नंबर में 18 ऐड कर रहा हूं, तो अब उसके डिजिट जो है अपने पोजीशन को चेंज कर ले रहा है, मतलब जो अगर वह यूनिट प्लेस पे है तो वह टेंस प्लेस पे चल रहा है, टेंस प्लेस वाला डिजिट यूनिट प्लेस पे चल जा रहा है। तो कह रहा है वाकई में वो नंबर कौन सा है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं जो कोई नंबर है, तो आप जानते हैं कोई भी एक ए बी एक नंबर है, तो इसका यूनिट प्लेस होता है एक टेंस प्लेस होता है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर का एक यूनिट प्लेस होता है, दूसरा टेंस प्लेस होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट द यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट बी एक्स, मान लेते यूनिट डिजिट एक्स है। लेकिन यहाँ पे ये भी फंडा है कि यहाँ पे देखिए ए बी एक नंबर है, ठीक है, यहाँ समझिएगा ए बी नंबर है, तो ए बी का बी जो है मान लेते हैं बी एक्स के इक्वल है, और इसको ए प्लस बी का सम कितना दिया है, आपका दोनों का डिजिट का सम दिया है, किधर गया 8 दिया है, 8 दिया है। अगर आपका ए बी जो है एक्स है, बी क्या है एक्स है, ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू 8 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वही बात है। अगर उस नंबर का यूनिट डिजिट को हमने एज्यूम कर लिया एक्स, तो उस नंबर का जो टेंस डिजिट होगा वह क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों डिजिट का सम कितना है 8 है, इसलिए यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी 8 माइनस एक्स, ठीक है। अब नंबर वह क्या है, तो नंबर हम जानते हैं, कभी भी देखिए भाई ए बी जो नंबर है, ये जैसे मान लेते उसको आप ऐसे समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। मान लेते 32 है, 32 ये नंबर कैसे फॉर्म हुआ है, तो इसका मतलब है 3 जो कौन से प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर, इसका मतलब 3 में 10 से मल्टीप्लाई किया होगा और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करके ये नंबर फॉर्म हुआ होगा, मतलब जो जिस प्लेस पे है उसके करस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऐसे बना होगा। तो सेम प्रोसीजर यहां पे अप्लाई करेंगे। यह देखिए ये जो टेंस प्लेस पे है 8 माइनस एक्स, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो अपना क्या हो जाएगा, नंबर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यह 8 माइनस एक्स 10, ठीक है, प्लस एक्स, ठीक है, तो 10 यह अपना क्या होगा, न्यू यह नंबर फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो है इस नंबर में हम 18 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे इस नंबर में हम 18 ऐड कर रहे हैं तो इस नंबर के डिजिट जो है वह क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। मतलब देखिए आफ्टर एडिंग, यहां पे आफ्टर एडिंग 18 जैसे ही 18 ऐड कर रहा हूं, तो देखिए अब ए बी नंबर था, ठीक है, समझिए ए बी नंबर था, जैसे ही इस नंबर में हमने 18 ऐड कर दिया, अब इसके डिजिट रिवर्स कर जाएंगे, मतलब अब बी ए हो जाएगा। ये दोनों सेम नहीं है, एक आपका यूनिट प्लेस पे, दूसरा टेंस प्लेस पे, ठीक है, ये बी ए हो जाएगा। तो देखिए तो आफ्टर एडिंग 18, तो अब नंबर क्या फॉर्म होगा, तो नंबर जो होगा यूनिट वाला अपना टेंस प्लेस पे, एक्स जो यूनिट है ना, एक्स जो है एक्स यूनिट प्लेस पे था, तो अभी किस पे चल जाएगा, टेंस प्लेस पर। जैसे ही टेंस प्लेस जाएगा इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x हो जाएगा, और उसके बाद जो है और अपना कौन था 8 माइनस एक्स जो है ये 10 प्लेस पे था, तो यह क्या होगा, यूनिट प्लेस पे चला जाएगा, तो नंबर क्या फॉर्म हुआ, तो 10x प्लस 8 माइनस एक्स, तो अपना न्यू नंबर फॉर्म हो गया यह। तो देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होता है, अपना पहले नंबर कौन था, अपना नंबर था 10 इंटू 8 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। जैसे ही इस नंबर में हम 18 को ऐड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, अब ये नंबर बन गया क्या, ये बन गया, ये नंबर बन गया, ठीक है, क्योंकि उसके डिजिट, देखिए डिजिट में चेंज हुआ था, वो अपने पोजीशन को इधर से कर लिया था, लेकिन नंबर जो था है तो नंबर अब यही ना मिलेगा हमको। जैसे ही सेट में 18 ऐड किया तो डिजिट रिवर्स किया तो नंबर चेंज हो गया ना, तो नंबर चेंज हो, कौन सा नंबर बन गया, इस नंबर से अब ये नंबर बन गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाए 10x जो है 10x प्लस 8 माइनस एक्स, ठीक है, इसको और सिंपलिफाई में कर सकते थे, ठीक है, आप कर लीजिएगा। तो देखिए यहां पे क्या होगा 80x माइनस 10x प्लस एक्स प्लस 18 इक्वल टू 10x में से x गया 9x प्लस 8, ओके। तो 8x प्लस 80x है, तो यहाँ पे 80x है ना, 10 इंटू 8, यहाँ पे 10x है, एक और यहाँ पे 80x थोड़ी होगा, 80 है और 10x है, ठीक है। तो 80 हो गया, यहाँ पे देखिएगा 80 और प्लस यहाँ देखिए 80 और यह 10 है, माइनस 10x में से x गया माइनस 9x प्लस 18 और इस 8 को इधर ला रहा हूं, तो क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, इधर 9x, ठीक है। तो 18 में से देखिए 18 में से 8 कितना हुआ 10 और 10 प्लस 18 कितना हो गया 90, ठीक है।
देन इधर 9x हो गया और ये -9x है और ये -9x जो है इक्वल के इस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा +9x हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स 90 इक्वल टू 9x + 9x कितना हो जाएगा 18x। तो अब 90 को 18 से डिवाइड करें कितना होगा 5 से, दैट मीन्स जो है x इक्वल टू 5 आ गया। x इक्वल टू 5 आया, इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना था, वह नंबर। तो नंबर क्या था, नंबर जो था यहां पे है, हमने ओरिजिनल नंबर आपका यही है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें क्या हो जाएगा, तो इसको यहां पे वैसे कर लिखते हैं जो नंबर हमने एज्यूम किया था। ये नंबर था 10 × 8 - x + 5। ठीक है, तो क्या हो गया, तो ये नंबर हो गया 8 में से x। ठीक है, तो 10 × 8 8 - 5 + 3, तो क्या हो गया, तो 8 - 10 8 - 5 3 हो गया +3 हो गया, ये 5 है ना, x इक्वल टू 5 है ना, हाँ x इक्वल टू 10x + x, हाँ 5 है, तो यह 5 हो गया। ठीक है, तो 30 + 5 यहां पे आपका 30 + 5 कितना हो गया 35। तो वो नंबर क्या था अपना ओरिजिनल 35। 35 में 18 ऐड किया तो उसके डिजिट रिवर्स हो गया, मतलब अब वो 53 बन गया होगा। ठीक है, तो वो हमसे नहीं पूछा है, जितना पूछा है उतना का हम जवाब देंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 25 कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स इज 1850 if table costs 75 rupees more than the chair, find the price of each। क्वेश्चन कर रहा है कि जो 3 टेबल और 2 चेयर खरीदा जाता है, कितना में 3 टेबल है और 2 चेयर जो है उसको 1850 रुपये में खरीदा जाता है, और कहता है क्वेश्चन की जो टेबल जो है ना वो चेयर से 75 रुपया महंगा है, ज़्यादा है, महंगा है। ठीक है, तो कह रहा है कि वाकई में जो है उसका प्राइस क्या था, प्राइस ऑफ इच, प्रत्येक का प्राइस कितना था। तो देखिए मान लेते हैं कि चेयर का जो कॉस्ट है x रुपये है, तो लेट यहां पर लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर बी x, तो टेबल बी व्हाट x + 75। ठीक है, x + 75 हो गया। तो अब यहां पे देखिए चेयर का कॉस्ट जो है कितना है x रुपीज है। ठीक है, तो टेबल कॉस्ट कितना हो गया x + 35 हो गया। ठीक है, अगर जो चेयर है, अगर मान लेते एज्यूम किया हमने कि अगर x रुपया में मिल रहा है तो टेबल जो है उससे चेयर से कितना महंगा है 75 रुपया महंगा है, इसका मतलब उसमें 75 ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 टेबल खरीदा जा रहा है और 2 चेयर खरीदा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर मान लेते हैं एक चेयर का दाम जो है 100 रुपया है, तो 2 चेयर का दाम कितना हो जाएगा 200। आपने कहा कि एक चेयर का दाम 100 रुपया, 2 चेयर का दाम 200, कैसे किया आपने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम प्रोसीजर वहीं यहाँ पे भी कि अगर एक कॉस्ट का चेयर, एक कुर्सी का दाम जो है x रुपया है, एक कुर्सी का दाम जो है x रुपया है, तो कितना कुर्सी है, किधर गया क्वेश्चन, तो 2 चेयर का, तो कॉस्ट ऑफ 2 चेयर क्या हो जाएगा 2x। तो कॉस्ट ऑफ ये 3 टेबल हुआ, 3 टेबल, अब 3 टेबल के निकालना है। ठीक है, 3 टेबल कितना हो जाएगा, तो एक टेबल का दाम कितना था x + 75, तो 3 टेबल का दाम कितना 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें पूछा है कि दोनों के प्राइस को ऐड करने पे कितना 1850 रुपया आ रहा है, तो ये भी आपका प्राइस है, ये भी प्राइस, यहाँ पे रुपीस का साइन दे दीजिएगा। ठीक है, दोनों साइड। तो देखिए 2x + 3 × x + 75, ठीक है, इक्वल टू कितना 1850। ओके, तो 2x + 3 × x 3x, देन 3 × 75 कितना हुआ, तो 5 × 15, ठीक है, और 7 × 21, 5 × 15, 7 × 21 22, 225 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 1850। तो 2x + 3x 5x हो गया, प्लस जो है 1850 - 225, दैट मीन्स 5x इक्वल टू होता है 10 में से 5 गया 5, और ये कितना हो गया 4, 4 में से 2 गया, 4 में से ये 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2, और ये कितना हो गया ये 7, 7 में से 4 में से ये 4 में से 2 गया 2, और 8 में से 2 गया 6 और 1। ठीक है, देन x इक्वल टू 1625/5, तो 5 × 15, ठीक है, 5 × 15, 5 × 15 और 12 का 5 गुना 10 और 50 25, 325, x 325। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि क्या पूछा है, तो प्राइस ऑफ ईच, प्रत्येक का प्राइस बताना है। ठीक है, तो देखिए प्राइस ऑफ चेयर का प्राइस क्या है, तो प्राइस के चेयर को हमने माना था, क्या माना था x माना था, तो 325 हो गया। ठीक है, इतना रुपीस हो गया। अब प्राइस ऑफ टेबल को हमने क्या माना था x + 75, दैट मीन्स x कितना है 325 + 75। ठीक है, तो कितना हो 5 × 10
और 7 दूनी 10, 3 4, 400 रुपया। ठीक है, इसका मतलब जो चेयर का दाम है 325 रुपया है और वहीं टेबल का दाम जो है 400 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 495 एंड गेन 10% ऑन इट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एक कोई भाई साहब हैं, वो भाई साहब जो है कोई सामान जो है, कोई आर्टिकल जो है 495 रुपये में बेच रहे हैं। जब उस आर्टिकल को भाई साहब 495 रुपये में बेच रहे हैं तो उन्हें जो है 10% का प्रॉफिट होता है, 10% लाभ होता है। तो कह रहा है कि वाकई में वो भाई साहब कितना में खरीदे थे कि उन्हें 495 रुपये बेचने के बाद भी 10% की प्रॉफिट होती है। तो चलिए, तो हमें नहीं पता है, मान ले रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल को एक्स मान लेते हैं। देखिए, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी एक्स रुपीज। ठीक है, यह समझिएगा, जब उन्होंने एक्स रुपीज है, एक्स रुपया है, ठीक है, अब इस एक्स रुपये को बेचे तो इनको कितना फायदा हुआ, 10% फायदा हुआ। तो एक्स का 10% कितना हुआ, एक्स का मतलब 10%, तो आपका हो गया 10x/100। मतलब उनको जो है अगर उस सामान को एक्स रुपये में बेचे हैं तो उनको इतना रुपया फायदा हुआ है। मतलब एक्स का 10%, मतलब वो जितना बेचे हैं एक्स का 10% कितना हुआ, 10x/100, तो उनको इतना फायदा हुआ। समझिएगा कि अगर हम इस x में ये जो वैल्यू जितना फायदा हुआ है ऐड कर देंगे तो क्या हमारा जो है SP निकल जाएगा। मतलब वो जितना बेचे थे 400, 495 आ जाएगा, 95 इक्वल हो जाएगा। ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि जो होता है उनका सामान इतना में खरीदे थे, इतना उनको प्रॉफिट हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे तो वह निकल जाएगा कितना, 495 निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो x प्लस 10x/100 इक्वल टू 495। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1, तो 1 और 100 एलसीएम लेंगे तो 100, दैट मीन्स फिर 1 से 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 इंटू एक्स, तो 100x प्लस 100 से 100 डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, देन 1 से 10 से x से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल टू 495। ओके, देन कितना हो गया, 110x/100 इक्वल टू 495। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, देन जो है x इक्वल टू 10, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 10 और 11 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये सब जानते हैं ना आप। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब क्या करते हैं, 11 से कैंसिल, 11 से जो तो 495 को डिवाइड करते हैं, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 बार में कितना आया, 44, तो 44 और 5 कितना हुआ, 19, 49 हुआ, तो 5 बचा, 5 और 5 कितना हुआ, 55, तो फिर 5 से करेंगे तो अपना 45 आ गया। मतलब x इक्वल टू कितना हो गया, 450 आ गया। इसका मतलब जो है वो भाई साहब जो है उस आर्टिकल को, उस सामान को 450 रुपये में खरीद के जब उसे 495 रुपये में बेचें तो उनको 10% का फायदा हुआ। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लॉन्गेज में लिखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट, 450। ठीक है, नेक्स्ट है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ट्वाइस इट्स ब्रेथ इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 150 मीटर्स, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब एक रेक्टेंगुलर, एक जो खेत है, ठीक है, एक खेत है जिसका शेप जो है वह करीब मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, और उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ जो है वह ब्रेथ से, जो उसकी चौड़ाई है उससे दुगुना है। कर अगर उस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर जो 150 है तो उसके लेंथ और ब्रेथ, उसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। चलिए मान लेते हैं एक यह रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड का ब्रेथ जो है ये अपना ब्रेथ है। ठीक है, इसको मान लिया हमने x मान लिया, तो ये लेंथ है ना, तो लेंथ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिख सकते हैं, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी व्हाट, x एंड लेंथ में लिखा 2x एंड x। ठीक है, लेंथ यही लिखा हुआ है, हाँ, उसका लेंथ जो ट्वाइस है, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर, तो यहाँ देखिए पेरीमीटर कितना दिया है, 150 दिया है, तो 2 इंटू एल कितना है, 2x है, ब्रेथ कितना है, x है। ठीक है,
तो 150 इक्वल टू 2 इंटू 3x। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली 2 इंटू 3x इक्वल टू 150, क्योंकि आप चेंज कर सकते हैं, इधर से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इधर से काटते तो फिर आपको दिक्कत होता। अब देखिए, तो इस x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 150 बाई 2 इंटू 3, जो ऊपर अब नीचे चला आया। तो देखिए 3 से ये 15 जो है 5 बार में 15 का एक जीरो आ गया, और फिर इससे 2 से ये 50 25 से कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू कितना आया 25। तो हमने लेंथ को और ब्रेथ क्या माना था, तो ब्रेथ जो था, ब्रेथ था x, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर में दिया कि मीटर में दिया, पेरीमीटर गेज में दिया हुआ मीटर में, इसका मतलब 25 मीटर्स है, ठीक है। और लेंथ जो है वो क्या है 2x है, डेट मीन्स 2 इंटू 25 कितना है 50 मीटर्स, ठीक है। ट्वेंटी एट में कह रहा है कि 2 इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इच 5 मीटर्स लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड, ठीक है। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल में 2 साइड इक्वल है, और जो 2 इक्वल साइड है वह जो तीसरे साइड से दुगुने से 5 कम है, तीसरे साइड के दुगुने से 5 कम है। यदि उस ट्रायंगल का पेरीमीटर 55 है तो उस सभी साइड्स का लेंथ क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है और मान लेते हैं इसका ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल है जिसका ए बी साइड एंड ए सी साइड इक्वल है और ये अनइक्वल है, ठीक है। तो इसके जो अनइक्वल थर्ड साइड बी सी हो गया, ये बी सी को मान लेते हैं एक्स। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि लेट द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल बी एक्स, ठीक है। तो उसके थर्ड साइड एक्स, तो यह कितना हो जाएगा, ये ए बी एंड बी सी, तो यह जो होता है साइड इक्वल साइड, लेंथ ऑफ 2 इक्वल साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो एक्स जो थर्ड साइड है उसके ट्वाइस से कितना, उसके ट्वाइस से 5 कम है ना, उसके ट्वाइस से 5 कम है, तो मतलब थर्ड साइड क्या है एक्स, तो x का ट्वाइस क्या हो गया 2x, 2 से मल्टीप्लाई, और इससे इसके ट्वाइस से 2 5 कम है, इसका मतलब इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है। यही बोला है 5 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये 2 इक्वल साइड हो गया, ये आपका x हो गया, और ये जो है क्या हो गया 2x माइनस 5 हो गया, और ये क्या हो गया 2x माइनस 5 हो गया, ठीक है। ये x हो गया, ये 2x माइनस 5 हो गया, ये भी कितना हो गया 2x माइनस 5 हो गया, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है पेरीमीटर, दिया कहां दिया, हाँ इस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया 55। तो हम पेरीमीटर मतलब हम जानते हैं कि अगर इस ट्रायंगल के सभी साइड के ऐड कर दें तो हमारा इसका पेरीमीटर आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर जो दिया हुआ आपका 55 दिया है, और पेरीमीटर मतलब ए बी को आप ऐड कर दो, बी सी को ऐड कर दो एंड ए सी को ऐड कर दो तो आ जाएगा, ठीक है। ए बी कितना है, ए बी जो है 2x माइनस 5 है, बी सी कितना है x है, ए सी कितना है 2x माइनस 5 है, इक्वल टू 55 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 55, तो 2x 4x x 5x हो गया, और माइनस 10 इक्वल टू 55, तो 5x इक्वल टू 55 माइनस 10 इधर तो प्लस 10 हो गया, डैट मीन्स 5x इक्वल टू कितना हो गया 5, ये 50 हो गया, और 5 प्लस 10 ये 65 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 65/5, तेरे से कैंसिल हो जाएगा, डैट मीन्स x इक्वल टू 13 आ गया, ठीक है। x इक्वल टू 13 आ गया, तो x क्या था हमारा थर्ड साइड, ठीक है। तो यहां देखिए थर्ड साइड क्या हो गया, x था हमने माना था, तो इसका मतलब जो है ये 13 मीटर हो गया। वही इक्वल लेंथ ऑफ, ये सब आप लिख लीजिएगा, हैंस द थर्ड साइड एंड लेंथ ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। लेंथ ऑफ इक्वल टू साइड, लेंथ ऑफ इक्वल साइड कितना हो गया, लेंथ ऑफ 2 इक्वल साइड, 2 इक्वल साइड का लेंथ कितना होगा, उसको क्या था अपना, उसको मानते 2x माइनस 5 था, तो इसका मतलब 2x का वैल्यू कितना 13 माइनस 5, तो 26 माइनस 5 कितना होगा 21 मीटर, ठीक है। मीटर में दिया है इसे, हाँ मीटर दिया, ठीक है। तो आपका आ गया उसका लेंथ एंड उसका जो साइड ट्रायंगल का साइड निकल गया। देन उसके बाद जो है 29 में कह रहा है कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 8 डिग्री, फाइंड द एंगल्स, ठीक है। देखो कह रहा है कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एंगल मतलब आप सभी जानते हो
कि यदि दो एंगल का सम जो है अगर 90 डिग्री है तो उस दोनों एंगल को उसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, और दोनों एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट होंगे। ठीक है, तो यहां करा अब उस दोनों एंगल का जो डिफरेंस है, मतलब अंतर जो है उसके बीच में जो गैप है वो 8 का है, तो बताना है कि वो एंगल्स कौन सा है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स। फर्स्ट एंगल एक्स है, एक्स डिग्री है, तो इसका इट्स कंप्लीमेंट, ठीक है, इट्स कंप्लीमेंट क्या होगा, कंप्लीमेंट बी, तो 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस मतलब जो है आप जो हमें थोड़ी पता है कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो आप किसी में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, तो 90x में से हम क्या कर रहे हैं, 90 माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, x में से ये x एंगल है, इसमें से क्या करें, 90 माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट किया तो अपना कितना आ गया, तो x को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे कितना आ गया, कितना था डिग्री, इसका डिफरेंस कितना था, इसका डिफरेंस जो किधर हो गया क्वेश्चन, हाँ 8 का था, तो यहाँ पे 8 आ गया, तो x हुआ और ये माइनस 90 हुआ, ये प्लस x हुआ। ठीक है, प्लस एक इक्वल टू 8 हुआ, तो x प्लस x क्या हो गया, 2x हो गया, 8 इधर माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस 90 हो जाएगा। डेट मीन्स जो है 2x इक्वल टू 98, तो x इक्वल टू 98 बाई 2 से 98 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया, एंड देन 18 ये 9 आ गया, 49, तो x इक्वल टू 49 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल जो है, फर्स्ट एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल जो है वह है 49, एंड इसका कंप्लीमेंट जो है, कंप्लीमेंट को हमने माना था 90 माइनस एक्स, डेट मीन्स जो है 90 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करें कितना होगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, तो 41 होगा, 41, तो आपका 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 4 गया 4, 41। ठीक है, 41 डिग्री हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 44 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि दो एंगल है और उस दोनों एंगल जो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, और उस दोनों एंगल का जो डिफरेंस है, जो अंतर है उसके बीच में जो गैप है वो 44 है, तो वो एंगल्स क्या है। ठीक है, तो हम सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल उस एंगल को कहते हैं जिसके बीच, जिसका दो एंगल का सम जो है कितना हो, 180 डिग्री हो। अगर दो एंगल का सम 180 है तो हम कहेंगे उस एंगल को कहेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, और दोनों एंगल एक दूसरे क्या है, सप्लीमेंट है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 30 में कि फर्स्ट एंगल, फर्स्ट यहां पर लिख रहे हैं लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स डिग्री। ठीक है, फर्स्ट एंगल एक्स डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट, इट्स सप्लीमेंट भी क्या होगा, 180 माइनस एक्स। आप कहें कैसे, देखिए दो एंगल, एक एंगल मान लेते ए डिग्री है, दूसरा बी डिग्री है, और इस दोनों का सम कितना है, 180 है। ठीक है, तो हमने माना ए को एक्स मान लिया, तो बी कितना होगा, तो बी क्या होगा, तो बी आपका होगा 180 माइनस एक्स होगा ना, तो वही चीज है, तो बी अपना एंगल जो है उसका कंप्लीमेंट जो है इतना हो गया। ठीक है, तो देखिए अब इसका क्या है डिफरेंस, मतलब इसके बीच में अंतर कितना है, इसके लिए हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, किसी में से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्स में से 180 माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना इसका डिफरेंस, 44, तो 44, तो x माइनस 180 प्लस एक्स इक्वल टू 44, दैट मीन्स 2x इक्वल टू 44 प्लस 180। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो 2x इक्वल टू 404 8 4 12 और 404 8 4 12 112। ठीक है, अब इसको 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 से तो 112, दैट मीन्स जो है x इक्वल टू 112 मिल गया। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल क्या हो गया, फर्स्ट एंगल जो है इज एक्स था अपना, एक्स डिग्री था, तो कितना हो गया, तो वह हो गया 112, एंड इसका सप्लीमेंट इज व्हाट, सप्लीमेंट था इसका 180 माइनस 112। ठीक है, तो कितना आ गया, तो यह आ गया 10 में से 2 गया 8, और यह कितना हो गया 7, तो 7 में से 1 गया 6। ठीक है, 68 हो गया, तो मतलब एक 68 हो गया, दूसरा 112 डिग्री हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल, बेस एंगल्स आर इक्वल एंड द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ ईच बेस एंगल्स, तो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक आइसोसेलस ट्रायंगल क्या है, एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, और उसका जो बेस एंगल है ना, बेस एंगल
वह जो है नहीं, उसका जो वर्टेक्स एंगल है वह बेस एंगल से दुगुना है। तो बताना है कि उस ट्रायंगल के सभी एंगल का मेजर क्या होगा। यहाँ देखिए, मान लेते हैं यह अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल केस में हम कुछ उसका प्रॉपर्टी हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि उसके जो होता है कोई भी दो साइड इक्वल, दैट मीन्स मान लेते हैं ए बी और ए सी जो होता है इक्वल है। तो यह बेस एंगल हो गया, ये बेस एंगल हो गया। ठीक है, ठीक है, ये बेस लाइन है, तो ये एंगल बेस हो गया, और ये क्या होगा, वर्टेक्स एंगल हो गया। क्या हो गया, वर्टेक्स एंगल हो गया। ठीक है, तो यहां पे बोला है कि जो वर्टेक्स एंगल है वह बेस एंगल से, प्रत्येक बेस एंगल से ढूंढना है। तो मान लेते हैं बेस एंगल, ये अपना बेस एंगल है। ठीक है, यह बेस एंगल है, ये भी बेस एंगल है। ठीक है, दोनों बेस एंगल है। तो हम मान लेते हैं कि इसका बेस एंगल भी एक्स है। मान लेते हैं लेट द बेस एंगल बी एक्स डिग्री। बेस एंगल एक्स है, तो इसका वर्टेक्स एंगल क्या होगा, वर्टेक्स एंगल जो है क्या हो जाएगा, वो ट्वाइस हो जाएगा, मतलब एक्स का ट्वाइस, दैट मीन्स 2x का ट्वाइस, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दुगुना हो गया। ठीक है, अब देखिए हम ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ जानते हैं। वह प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम जो है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहां पे लिख देंगे कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री, आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए तो क्या हो गया, x प्लस 2x प्लस 2x। क्यों, क्योंकि ये भी 2x होगा अपना, ये भी 2x होगा। ठीक है, और यह x होगा, नहीं 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 नहीं, यह अपना x होगा और ये 2x होगा, वर्टेक्स 2x होगा। तो इसको x को एक खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो x प्लस 2x इसका सम का कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो x प्लस x 2x प्लस 2x 4x हो गया, तो 4x इक्वल टू 180, दैट मीन्स x इक्वल टू 180 बाई 4। अब 4 से इस 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 जा 16। ठीक है, 4 का 16, 2 20, 5 का 20, दैट मीन्स जो है x इक्वल टू 45 आ गया। मतलब जो है बेस एंगल जो है, बेस एंगल जो है क्या था, हमने x डिग्री था, तो ये कितना होगा 45 डिग्री। एंड वर्टेक्स एंगल जो है वह कितना था, 2x था, 2x दैट मीन्स जो है, दैट मीन्स 2 इंटू 45 डिग्री, दैट मीन्स जो है 90 डिग्री। तो मतलब जो वर्टेक्स एंगल जो था, ये एंगल 90 डिग्री था और ये दोनों था कितना, 45। तो ये सिंपली कैसे फिगर बन सकता है, तो ये ऐसे बना सकते हैं कि ये आपका वर्टेक्स एंगल हो गया, ये वर्टेक्स एंगल हो गया, और यहाँ पे जो है ये दोनों बेस एंगल हो गया। ठीक है, ऐसे फिगर बन सकता है। ठीक है, हमें पहले थोड़ी पता था कि इसका वर्टेक्स एंगल जो कितना है और बेस एंगल कितना है, हमने तो फाइंड आउट किया, तब जाके हमें पता चला कि इसकी वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है और बेस एंगल जो 45 डिग्री है। तो ये 90 हो गया और ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि अ मैन ट्रेवल्ड 3/5 of his journey by rail, 1/4 by a taxi, 1/8 by a bus, and the remaining 2 kilometer on foot. What is the length of his total journey? ठीक है, देखिए एक आदमी है, उस आदमी को बहुत मन करता है कि थोड़ा ट्रेन से चलूँ, थोड़ा टैक्सी से चलूँ, थोड़ा बस से चलूँ और थोड़ा पैदल भी चलूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियां आ रही है आदमी के आराम के कारण। तो वो आदमी थोड़ा मतलब घूमने वाला था, वो चाहता बहुत तरह से हम ट्रैवल करें, बहुत सारे मोड ऑफ ट्रैवल का यूज करें। ठीक है, तो वो कहा किया कि जितना भी अपने मान लेते हैं सपोज डैट कि आज से मतलब शाम तक में जितना भी चला हुआ जहां भी गया, उसका 3/5 पार्ट जो है, जितना भी चला था, जितना भी ट्रैवल किया था, उसका 3/5 पार्ट जो है वह रेल का यूज किया, मतलब ट्रेन का यूज किया। अब जितना भी चला था टोटल डिस्टेंस का 1/4 जो है वह टैक्सी का यूज किया, और वह उसी तरह उसका 1/8 बस से गया। लेकिन जो बचा था, 2 किलोमीटर बचा था, उसके बोले चल यार पैदल ही चलते हैं, क्या दिक्कत है, पैदल थोड़ा चल देंगे, क्या दिक्कत है। तो 2 किलोमीटर उसने पैदल चला था, तो कह रहा था वाकई में उसका जो जर्नी का डिस्टेंस कितना, वाकई में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था वह निकालना है। तो माने लेट द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी भी x किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्या है, 32 है। ठीक है, तो लेट द लेंथ ऑफ द टोटल जर्नी भी x किलोमीटर। ठीक है, टोटल जर्नी भी x किलोमीटर। यहां समझिए, मान लेते हैं वो बंदा यहां से यहां तक A से B तक गया, तो यहां से यहां तक वह क्या चीज का यूज किया, रेल का। ठीक है, तो रेल से कितना किया, रेल से जो उसने ट्रेवल कितना किया था, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं ये x है, यहां से लेके यहां तक जो है x है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक x किलोमीटर, मतलब टोटल का x का कितना किलोमीटर, 1/4। यह कितना 1/4
आपका 3/5 है, तो x का मतलब मल्टीप्लाई x का 3/5 जो है वह क्या चीज किया, रेल से, दैट मीन 3x/5। उसके बाद जो है फिर कहा किसका यूज किया, टैक्सी का। फिर इधर आया, मान लेते हैं ये सी पॉइंट पे है, फिर सी से जैसे डी पे आया, इतना डिस्टेंस क्या, टैक्सी का यूज किया। मतलब ट्रेन से उतरा हुआ रेलवे स्टेशन पर, उसके बाद टैक्सी से गया, उतरने के बाद अब ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया टैक्सी वाला, तो टैक्सी से वो किया टोटल का कितना, टोटल का जो है 1/4, टोटल का 1/4, दैट मीन्स जो है x/4। अब क्या हुआ, जैसे ही वो टैक्सी से होकर बस स्टैंड गया, मतलब उसके बाद बस स्टैंड गया, तो यहाँ पे बस स्टैंड आ गया। मान लेते हैं ये देखिए, कौन सा ज्यादा कौन सा कम आप कर लीजिए, ठीक है। बस स्टैंड आया तो टैक्सी से यहाँ उतर के ई पॉइंट पे आया, ठीक है, ये बस से यूज किया, ठीक है। तो बस से यूज कितना किया था, तो बस से यूज किया था टोटल का 1/8, ठीक है, 1/8, ठीक है। तो आपका x/8 हो गया, ठीक है। और जो बच गया था उसको जो है जब अपना डेस्टिनेशन पे जहां पहुंचना था वहां पहुंचने के लिए क्या किया, अब बचा था 2 किलोमीटर, बोला चल यार पैदल ही चलते हैं, तो उसने क्या किया, पैदल ही चलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बाय ऑन फुट कितना चला था, 2 किलोमीटर। तो देखिए अगर कुछ डिस्टेंस हुआ रेल के सहायता लिया, कुछ डिस्टेंस हुआ टैक्सी चला, कुछ डिस्टेंस बस से चला, और बाकी को उसने जो है क्या चीज से, पैदल चल दिया। तो अगर सबके डिस्टेंस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या इस x के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। देखिए अगर जितना रेल से इतना चला, टैक्सी से इतना चला, बस से इतना चला और 2 किलोमीटर पैदल चला, ठीक है। लेकिन अगर सारे डिस्टेंस को हम ऐड कर देते हैं तो क्या टोटल इस x के इक्वल होगा कि नहीं, ऑफकोर्स हो जाएगा। तो चलिए इस सबको ऐड करते हैं, तो 3x/5 प्लस x/4 प्लस x/8 इक्वल टू, एक और है x प्लस ये 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है 1, तो हम क्या करेंगे 5, 4, 8 का एलसीएम लेंगे सॉल्व करने के लिए, तो कितना होगा, तो 5 का 4 का 8 का एलसीएम लेंगे, तो ये 2 से 5 देन ये 2 देन 4 फिर अगेन 2 से, ये हम जानते हैं कि आप लोग का एलसीएम आता होगा इसलिए फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। 5 या 1 देन 2, तो कितना हो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, इसका मतलब इसका एलसीएम 40 आएगा। अब इस 5 से 40 को डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 8 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x हो जाएगा, प्लस अब इस 4 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 10 से कैंसिल होगा, ठीक है, 10 से होगा, 4 से 40 डिवाइड करेंगे 10 से, और 10 से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 10x, ठीक है। उसके बाद 8 से 40 डिवाइड करेंगे 5, और 5 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, ये सही है ना 40 जी, 5 से 40 डिवाइड 8 और 8 से 3 से 24, ठीक है। देन 1 से 40 डिवाइड करें 40 बार में, देन 40 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से 80 हो गया, देन x, ठीक है। तो यहाँ देखिए 24, ये कितना हो गया 24 प्लस 10 34, 34 प्लस 5 34 प्लस 5 39, 39x प्लस 80 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x, 80 इक्वल टू 40x माइनस 39x, ठीक है, डेट मीन्स 80 इक्वल टू x आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस जो है 80 किलोमीटर था। आप लिख देंगे कि हैंस द लेंथ ऑफ टोटल जर्नी इज 80 किलोमीटर, उतना लिख लेंगे, तो वीडियो लंबा होगा तो फिर आप इस वीडियो कमेंट करते हो इतना लंबा वीडियो बनाते, इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ छोड़ देना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ कंसेप्ट पे, इसलिए लॉन्गेस्ट तो आप खुद लिख लोगे, ठीक है। 80 किलोमीटर है। A laborer is engaged for 20 days. A laborer is engaged for 20 days on the condition that he will receive 120 rupees for each day he works and will be fined 10 rupees for the each day he is absent. If he receive 1880 rupees in all, so for how many days did he return रिवेन ऑफ सेंट। ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक लेबर भाई साहब हैं, एक मजदूर भाई साहब हैं, उनको कोई मालिक जो है कह रहा है ठीक है आप 20 दिन काम कीजिए, ठीक है, बोला ठीक है काम कर लें कोई दिक्कत नहीं, बोला नहीं एक कंडीशन है, देखिए अगर आप डेली आएंगे तो मैं आपको 120 रुपये पर डे दूंगा। बोला ठीक है साहब सुनो ना पहले सही से, तो बोला क्या है बताइए, तो बोले कि ठीक है अगर तुम जिस दिन नहीं आते हो ना उस दिन तुम्हारा 10 रुपये काटेंगे। बोला साहब ये क्या कर रहे हो, कह नहीं अगर तुम आओगे तो 120 रुपये दूंगा, देखो 100 रुपये सब कुछ देता है लेकिन हम तुमको 120 रुपये देंगे क्योंकि मेरा काम जल्दी कराना है, लेकिन अगर जिस दिन तुम नहीं आया तो उसमें से 10 रुपये काट लेंगे। बोला चलिए साहब आप ही की बात रहेगी कोई बात नहीं है।
तो उसने काम शुरू कर दिया, काम किया, लेकिन कारणवश उसका तबीयत खराब हो गया होगा या कोई काम हो गया पड़ गया होगा, इसलिए वो नहीं आया। जो उसको पैसा मिलना चाहिए था 20 × 120 मैंने लगभग 2400 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन उसे मिला 1880 रुपये मिला। इसका मतलब वो कुछ दिन एब्सेंट किया होगा। तो हमसे पूछ रहा है वहीं कि वह कितना दिन एब्सेंट था, हमें थोड़ी पता है कितना दिन एब्सेंट हुआ, तो उसी को तो फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए एक बात सुनिए कि अगर हम जानते हैं कि अगर हम एक दिन मान लेते हैं, हमको एक दिन काम करते हैं तो हमको मान लेते हैं 20 रुपया, 10 रुपये फाइन कटता है। 10 रुपये फाइन, एक दिन काम नहीं करते हैं तो हमको 10 रुपये फाइन लगता है। अगर 2 दिन काम नहीं करते हैं तो 20 रुपया। तो अपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ देखिए हम मान लेते हैं, सुनिए, हम मान लेते हैं कि जो लेबर भाई साहब हैं, वह लेबर जो भाई साहब हैं वह जो है एक्स दिन जो है नहीं आए काम पर, ठीक है, एक्स दिन नहीं आए। तो यहाँ देखिए एक्स दिन नहीं आए, तो मान लेते हैं, तो कहाँ है क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे लिख रहे हैं लेट द नंबर ऑफ डेज दैट ही वाज ऑब्सेंट, ही इज ऑब्सेंट, वाज लिखिए बेटर रहेगा, वाज ऑब्सेंट, ठीक है, ऑब्सेंट बी एक्स। मान लेते हैं कि 20 दिन का काम था, 20 दिन में मान लेते हैं वह एक्स डे नहीं आया, एक्स डेज जो है नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, एक्स डेज नहीं आया। तो देखिए वह टोटल कितना दिन काम करना था, 20 दिन काम करना था, लेकिन 20 दिन काम नहीं किया, उसमें से कुछ दिन नहीं आया, तो उसमें से हम घटा देंगे, तो अब बाकी इतना दिन तो जरूर आया है, ठीक है। मान लेते हैं कि 10 दिन काम था, हम जो है 5 दिन नहीं गए, तो 5 दिन बचा, क्या किए उसमें सब्ट्रैक्ट किया वही चीज, तो 20 में से एक सब्ट्रैक्ट किया, मतलब हमने इतना दिन काम किया था, ठीक है, इतना दिन काम किया था। तो हम जानते हैं कि अगर हम एक दिन काम करूंगा तो हमें 120 रुपये मिलेगा, 2 दिन काम करूंगे तो 2 × 120 मिलेंगे, 3 दिन काम करेंगे तो 3 × 120 मिलेंगे। तो सिमिलरली अगर हम इतना दिन काम करते हैं तो कितना मिलेगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो आपका हो गया, इतना दिन काम करेंगे तो मिलेगा, लेकिन क्या है, लेकिन यह है कि हमने तो कुछ दिन एब्सेंट भी था, उसका फैसला तो कौन देगा, मालिक थोड़े सहेगा, मालिक के साथ तो कंडीशन हो गया है, एक क्या उनके साथ एक नियम बन गया है कि नहीं आप इतना दिन काम करोगे तो दूंगा, नहीं तो फाइन काटूंगा, एब्सेंट करोगे तो फाइन में तो बढ़ना पड़ेगा, फाइन में तो कम ही मिलेगा ना पैसा, वो तो मालिक के हाथ में है, मालिक देगा तभी ना। तो वही बात है। तो क्या किया कि मालिक जो है, मान लेते एक दिन के लिए एक दिन एब्सेंट किया तो 10 रुपये फाइन चार्ज किया, 2 दिन एब्सेंट के लिए 20 रुपया, मान लेते अगर एक्स डेज एब्सेंट किया होगा तो कितना होगा, 10x जो था वो फाइन चार्ज किए होंगे, ठीक है। तो अगर इतना रुपया मिला, उसको मिलना चाहिए था, लेकिन उसको फाइन की वजह से कम मिलेगा, कितना, -10x रुपया मिलेगा। अब उसको वाकई में उसको जब हाथ में पैसा देखा ना तो उसको 1850 मिला, 1850 है ना, 1880 रुपया है, ठीक है। तो 1880 रुपया मिला, बोला अरे यार और ज़्यादा मुझे मिलता ही नहीं रहता, फाइन के चार्ज झमेला नहीं रहता, ये तो हट जाता, लेकिन फाइन देना पड़ा, इसलिए उसे इतना मिला। तो हमें निकालना है कितना दिन एब्सेंट था, वो निकाल लीजिए। तो 120 × 20 कितना हुआ, तो 2400 -12 120x -10x = 1880, ठीक है। तो देखिए 12 10 कितना हुआ, 22 हुआ ना, 12 10 यही ना होगा जी, 122 थोड़े होगा, 120 से 10 130 x -130 और यहाँ 1880 -2400, ठीक है। तो -130 x = कितना हुआ, 10 में से, ये देखिए यहाँ देखिए 10 में से 0 0, 10 में से 8 गया 2, ये बचा कितना 3 बचा, तो 13 में से 8 गया कितना हुआ 5, 13 में से 8 गया 5, और ये तो आपका एक बचा, एक कैंसिल, ठीक है। तो डैट मीन्स जो है यहाँ माइनस आएगा ना, बड़े वाला माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होता है, क्योंकि दोनों साइड आप लाओगे, अगर दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो गया, टाटा बाय हो जाएंगे, ठीक है। तो x = कितना होगा, 0 से 0 कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ला रहे हैं 520/130, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 से 52 4 1 कट गया, मतलब x = 4, मतलब वो जो भाई साहब है, लेबर भाई साहब जो है 4 दिन एब्सेंट किया, 4 days एब्सेंट, लिख सकते हैं द नंबर ऑफ डेज ही वाज एब्सेंट इज 4 days, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन है जी, हरि बाबू लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन, 1/4 टू हिज डॉटर एंड रिमाइंडर टू हिज वाइफ, इफ हिज वाइफ शेयर इज 18,000 रुपया, 18,000, व्हाट वाज द वर्थ ऑफ हिज द टोटल प्रॉपर्टी। अब देखिए एक हरि बाबू है, क्या करे, बुढ़ापा का अवस्था था, उन्हें सोचा कि कुछ बेटा को देता हूँ, कुछ बेटी को देता हूँ, और कुछ रुपया बच जाता है, जो 18,000 रुपया बच जाता है वो पत्नी को दे देता हूँ, क्योंकि उसका भी तो कुछ काम होगा। बोलते हैं ठीक है बांट देता हूँ। तो उन्होंने प्लान बनाया कि ठीक है मैं जो हूँ अपने बेटा को देता हूँ 1/3 देता हूँ, क्योंकि बेटा नो है, बेटी को 1/3 देते हैं, मतलब जितना उनके पास जितना संपत्ति था उस संपत्ति का 1/3 अपने बेटे को दे देते हैं, 1/4 अपने बेटी को देते हैं, और जो कुछ बचा
बचा था जो 18,000 रुपया था अपने बीवी को देते हैं। अब कहते हैं सब कोई खुश रहो, हमें क्या पैसा जो होता है, अब हमारा बुढ़ापा आ गया। तो वाकई में जो है वो हरि बाबू के पास पैसा कितना था, इतना उन्होंने बांटा, 18,000 बीवी को दिए और अपने प्रॉपर्टी का 1/3 अपने बेटे को दिए और 1/4 जो है अपने बेटी को दिए, तो कितना था। तो मान लेते हैं लेट द वर्थ ऑफ द होल प्रॉपर्टी बी एक्स, मान लेते उनके पास जो एक्स रुपया था, ठीक है। तो लेट द वर्थ ऑफ द होल प्रॉपर्टी बी एक्स रुपीस, मान लेते हैं कि वो बूढ़े बाबा जो हैं, जो हरि बाबू हैं, उनके पास एक्स रुपया है। तो अपने बेटे को कितना दिया था, बेटे को दिया था एक्स का टोटल का 1/3, दैट मीन्स x/3 अपने बेटे को दे दिया, ठीक है। और जो है डॉटर को, अपने बेटी को बोला कि तू क्यों दुखी रहेगी, तू भी ले ले, चल जा। तो बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारा अपने में इसके 1/4 देता हूँ, क्योंकि तू मेरी बेटी है, तुम्हारे पास ऑलरेडी पहले से मिला हुआ है, चलो तुमको इतना देते हैं। और बोले चलो सब कोई, बेटा अपना घर जाएगा, बेटी अपने घर जाएगी, तो वाइफ को देखेगा कौन। बोले चलो आओ आपको भी कुछ रुपया देता हूँ, आप भी अपना जीवन को अच्छे से बिताना। बोले ठीक है दे दीजिए। तो वो अपने वाइफ को कितना देते हैं, तो वाइफ को देते हैं 18,000 रुपया देते हैं कि तुम भी जाओ जो खाना है खाते रहना, ठीक है। तो देखिए, तो वह रुपया, इतना रुपया तो अपने बेटे को दिए, इतना रुपया अपने बेटी को दिए, इतना रुपया जो है अपने वाइफ को दिए। अगर ये सभी रुपया ऐड कर देंगे तो क्या इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल मनी इतना है। तो वही बात है, एक्स हो गया, x/3 प्लस x/4 प्लस 18,000 इक्वल टू कितना x। अब इसको इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ और इस साइड को इधर ला रहा हूँ, ठीक है। x+3 x/4 माइनस x/1 कर दे रहा हूँ इक्वल टू -18,000 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4, देन 4 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3, 3 से x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, देन 1 से 12 को डिवाइड करेंगे 12, 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x हो जाएगा, देन -18,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 + 3 7x माइनस 12x/12 इक्वल टू 18,000। तो 12x में 7x गया 5x, बड़े के साथ माइनस इसलिए -5x/12 इक्वल टू -18,000। अगर आप दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते x इक्वल टू 18,000/12, 12 ऊपर चला जाएगा आपका, 12 और 5 आपका नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो x इक्वल टू कितना हो गया, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो 180 × 100 ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। और इंटू 12, तो इस कैंसिल करने में दिक्कत नहीं, ईजी हो जाता है। तो 5 से 20 बार में, तो देखिए x इक्वल टू कितना हुआ, 18 दूना 18, 12 दूना 24, तो इस तरह कर सकते हैं क्या, 18 दूना 36, 36 हो गया, और 2 0 है, 2 0 बैठा दीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x इक्वल टू 0 0 हो गया, 12 से 12 छक 72, और 12 3 36, 36 से और 7 कितना हुआ 41, इतने ना हुआ जी, 0 0 हो गया, और 12 छक 72, और 12 3 36, 36 गलती हो गया, 12 छक 72, और 12 3 36, 36 से 40 3 43 हो गया ना, 43 हो गया, क्योंकि 7 था ना, 12 3 36, और 36 से 40 और 3 43, ठीक है। मतलब जो है वो बूढ़े बाबा जो थे, हरि बाबू जो थे, उनके पास 43,200 रुपया था, ठीक है। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml ऑफ 15% सोल्यूशन टू मेक इट्स स्ट्रेंथ 32%। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि मान लेते हैं ये सोल्यूशन है, यहाँ समझिएगा सोल्यूशन है, इसमें इस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वह यहाँ लिखना, सोल्यूशन का वॉल्यूम जो कितना है, यहाँ सोल्यूशन वॉल्यूम कितना है इसका, 400 ml है, 400 ml है, ठीक है। लेकिन इस 400 ml में जो कंसंट्रेशन है 15%, इसका मतलब क्या कि मतलब इस सोल्यूशन में जो है 15% प्योर अल्कोहल है। और सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन में एक नॉर्मल वाटर होगा और अल्कोहल होगा, यही नहीं होगा, कुछ और नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें जो 400 जो मिक्सचर है उसमें 15% क्या है, प्योर अल्कोहल है, मतलब वही कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कितना वाकई में कितना है, तो देखिए अब निकाल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्योर अल्कोहल कितना है, अल्कोहल कितना है, मतलब 400 का कितना 15% है, तो 400 इंटू 15/100, 0 से 2 0 से 2 0 कट गया, डेट मीन्स 60 ml हो गया। मतलब जो है इस जो सोल्यूशन है, यहाँ पे सोल्यूशन मेंशन कर दे रहा हूँ, इस सोल्यूशन में जो है अल्कोहल, प्योर अल्कोहल कितना है 60 ml है।
लेकिन कहा जा रहा है नहीं, आपको अब इसको 15 से कितना परसेंट बनाना है, इसको 15 से 32% बनाना है। ठीक है, तो देखिए पहले इसमें अल्कोहल था कितना 15% था, लेकिन कहा नहीं इसको 15 से आप ले जाइए 32%। इसका मतलब जो है हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा नॉर्मल वाटर है उसको उतने रहने देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, बस प्योर अल्कोहल को उसमें ढारते जाएंगे। तो और जा 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 तो प्योर अल्कोहल उसमें जाएगा, जैसे जैसे प्योर अल्कोहल जाएगा उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो हमें वही बताना है कि उसकी जो कंसंट्रेशन जो है 32%, उसके स्ट्रेंथ जो है 32% हो जाए। ठीक है, यहाँ समझिएगा। मान लेते हैं कि ये जो सोल्यूशन है इसमें जो है हम x ml जो है क्या कर रहे हैं, अल्कोहल ऐड, प्योर अल्कोहल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तो मान लेट द वॉल्यूम ऑफ एडिंग प्योर अल्कोहल टू द सॉल्यूशन बी x ml। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो सोल्यूशन है इसमें जो है हम x ml ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल सोल्यूशन कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना, पहले था 400 ml था और इसमें का x ml और ऐड कर दिया। ठीक है, तो 400 प्लस x ml हो गया, अब इतना उसका सोल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, समझ गया ना, पहले था 400 अब x ml और ऐड कर दिया तो 400 प्लस ml। तो देखिए अब इस टोटल का जो है 400 प्लस x, ठीक है, 400 प्लस x का जो है 400x का जो क्या है, इसका जो है 400 प्लस x का 30% इसमें क्या है 32% क्या है इसमें प्योर अल्कोहल। मतलब देखिए ये क्या हमारा प्योर अल्कोहल है, सॉरी प्योर अल्कोहल नहीं है, ये हमारा टोटल सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में 32% क्या है, प्योर अल्कोहल है। क्या है, 32% जो है प्योर अल्कोहल है। तो ये 32% प्योर अल्कोहल, तो प्योर अल्कोहल कितना है, प्योर अल्कोहल पहले था देखिए ये 60 ml था, तो यहाँ पे 60 ml कर दिया 60 ml, लेकिन हमने क्या किया उसकी कंसेंट्रेशन को 32% बनाने के लिए उसमें x ml और ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐड किया तो क्या दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, ये अब आपका टोटल सोल्यूशन का 32% ये क्या होगा प्योर अल्कोहल, ये भी प्योर अल्कोहल है, ये भी प्योर अल्कोहल, तो दोनों साइड इक्वल है। अब आपको x का वैल्यू निकाल देना है, तो देखिए 400 प्लस x इनटू जो है 32/100 इक्वल टू 60 प्लस x। ठीक है, तो देखिए 400 प्लस x इंटू 32, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें 60 प्लस x इंटू 100। ठीक है, तो डैट मीन्स जो है तो 32 से मल्टीप्लाई का कितना होगा, 2 0 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया और 4 3 12,800 प्लस ये 32x हो गया, इधर देखिए कितना हो गया 30 6000 प्लस 100x। अब x वाला टर्म एक साइड, विदाउट x वाला टर्म एक साइड, तो यहाँ देखिए तो आपका हो गया 12,800 माइनस 6,000 इक्वल टू 100x माइनस 32x। कोई दिक्कत नहीं आता, तो 12,800 में 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6,800 होगा, 6,800 होगा इक्वल टू 100 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करें कितना होगा, तो आपको जो है ये गया 10, 9 में से 3 गया 6 और ये आपका 10 में से 2 गया 8 हो गया, 68 हो गया, हाँ 68 हो गया इक्वल टू, ये ट्रिक है जी, ठीक है कैसे देखिए आप कहेंगे क्या, तो 32 है ना, अगर 100 सब्ट्रैक्ट करना है कुछ कोई भी चीज़ को, तो आप क्या कीजिएगा इसको जो है 9 से सब्ट्रैक्ट करिएगा, 9 में से 3 गया 6 आ गया और लास्ट वाला जो यूनिट डिजिट है इसको 10 में सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 2 गया 8, इसलिए ट्रिक कुछ ट्रिक्स करते हैं ना लेकिन। तो देखिए 68, तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो 68x क्या है कि आपको इजी होगा 6800, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा 6800/68, तो इस 60 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 100 ml आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि जो उस सोल्यूशन जो है उस सोल्यूशन को 15% से 32% कंसंट्रेशन करने के लिए, मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमें 100 ml प्योर अल्कोहल ऐड करना होगा। ठीक है, वो आप लिख सकते हैं, नीचे लिख लीजिएगा, क्योंकि हम लिखेंगे तो भैया वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन उसके बाद हम तो लिख देंगे सब चीज़, हर एक चीज़ आपके पॉइंट में, लेकिन आप कमेंट में इतना सारा कमेंट करते हो कि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हमें जो था कुछ चीज़ें जो है हमें इग्नोर करनी पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमें आप कंसेप्ट देते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट जो है पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा आप कितनों डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। इसलिए मेरा टोटल फोकस जो है कंसेप्ट रहता है, मैं हमेशा कंसेप्चुअल पढ़ाता हूँ, ना कि रटा पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मान लेते हैं किसी कारण बस अच्छा नहीं लगा, तो अच्छा क्यों नहीं लगा उसका भी कारण बताएं, क्योंकि हर इंसान जो होता है परफेक्ट नहीं होता है, उसे बस इंप्रूव करना होता है। तो उस इंप्रूव करने के लिए आपको हेल्प करना पड़ेगा सर, कि आपको इस पॉइंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट जो होता है ये थोड़ा रॉन्ग है, चाहे इसमें थोड़ा आप ज़्यादा कोशिश कीजिए ताकि आपका यह पॉइंट जो होता है ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। बस आप हेल्प करेंगे तो मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा उस पॉइंट को, जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको दूर करने के लिए। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपके लिए अगर हेल्पफुल है
जो आपका कोचिंग का पैसा तक बच जाता है, तो प्लीज़ आपको बस कुछ और नहीं करना, बस चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। बस आप मेरे लिए इतना कीजिए और आपके लिए मैं सारे कंटेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। मैं कभी भी एक सिक्का तक नहीं लूंगा, ठीक है? बस आपको यही करना है। ओके, थैंक यू।